अगर आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर तरीके से तो कमेंट कीजिए एक बार कि दिख रहा है, तो मुझे आगे प्रोसेस करने का पता चले। रेड्डी सर, संजीव सर, मनोज सर, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो एक बार मैसेज करें ताकि पता चले। ओके, थैंक यू रेड्डी सर। जिन लोगों ने खाली चैनल ज्वाइन किया है, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो ग्रुप चैनल में लिंक है, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप ग्रुप में मैसेज कर पाओगे, चैनल में मैसेज नहीं कर पाओगे। तो वहां पर लिंक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो बीच में अगर आपका किसी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर मैसेज करेंगे तो मैं उसको रीड करके आपको आंसर दे दूंगा। चलो लेट्स गो। और पहले तो माफी चाहता हूँ कि कल एक कंफ्यूजन हो गया था। काफी सारे लोगों को ऐसा था कि सुबह 7 बजे मीटिंग है, और काफी मैसेजेस और कॉल भी आए थे मुझे 7:45 बजे। तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और एक खुशी भी है कि लोग 7 बजे भी रेडी थे। काफी सारे लोग थे सुबह 7 बजे रेडी थे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सीखने के लिए आप इतने तत्पर हो। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, फिर भी लोग 7 बजे रेडी थे सीखने के लिए। तो थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं क्लियर कर देता हूँ। एवरी संडे 7 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, क्योंकि 8 बजे हमारे ग्रेट मेंटोर और हमारे अपलाइन बोलो, मेंटर बोलो, फाउंडर बोलो, हमारे सनी राणा सर का मीटिंग रहता है 8 बजे। तो उसके लिए टाइम को थोड़ा चेंज किया है हमने, 7 बजे का रखा है संडे को। और गुरुवार को रहेगा थर्सडे को 8 बजे, 8 PM शाम को। दोनों मीटिंग शाम को रहेगी, मॉर्निंग में कोई मीटिंग नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सोता 7:30 बजे हूँ, तो सवेरे का मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। चलो 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज शायद पंकज सर नहीं आ पाएंगे, कोई सोशल काम में बिजी है, उनका मैसेज कॉल भी आया था, मैसेज भी आया था। आज काफी सारे लोगों के मिस कॉल्स है मेरे फोन में, मैं भी थोड़ा बिजी था, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया है। तो जैसे ही फ्री होता हूँ मीटिंग्स में, 8 बजे वाली मीटिंग में, उसके बाद मैं 1-to-1 सबके साथ बात कर लूंगा। ओके, देखो पहला तो आज फर्स्ट डे है, तो मैं ऐसे तुरंत आज पहले दिन में ट्रेडिंग सिखाना स्टार्ट करूंगा, वैसा नहीं है। थोड़ा हम लोग ब्रीफ सीख बताऊंगा आज कि क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीजें आप गलती कर रहे हो, क्या कहाँ पर गलती को आपको सुधारना है। तो अभी भी काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और जो आएंगे उनका वेलकम है। अभी आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है, बीटीआर एक्शन मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो मैं किसी एक को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो शायद अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, बीच में कोई डिस्टरबेंस आए तो वो मुझे बोल सकते हैं। रेड्डी सर, मैंने आपको अनम्यूट करने का पावर दे दिया, आप म्यूट हो जाइए। अगर कहीं पर आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ भी है थैंक तो आप हाँ, मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके एक सजेशन है खाली, सभी जी को सर। मेरी विनंती है,
कि सर ने मुझे अनम्यूट किया, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सब आप मोबाइल का स्क्रीन टेढ़ा करो, यानी आपको पूरा, क्योंकि सर ने पीसी चालू किया है तो सर का प्रॉपरली स्क्रीन आपको शो हो जाएगा। अगर हाँ, आपने मोबाइल को सीधा थोड़ा किया तो टेढ़ा कर आधा लीजिए। ही से शो हो जाएगा, और आवाज प्रॉपरली है सर। ओके सर, थैंक यू। और जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है सबको मौका मिलेगा वन बाय वन। अभी आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मैसेज कर दीजिए। बाकी जो भी लोगों ने हैंड रेज किया है मैं सबको मौका दूंगा वन बाय वन, सबके डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमने मीटिंग इसलिए ली है कि सबके डाउट्स क्लियर हो, सबको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिले, तो सबको मौका मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए। चलो देखिए, अभी आप क्रिप्टो करेंसी में आए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सीखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचोगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका छोटा मोटा है, 100-200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने अपलाइन या अपने सीनियर लीडर के कहने पे इन्वेस्ट कर देते हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। पर जब बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है कि भाई इन्होंने तो बता दिया, पर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। तो उसके लिए बेसिक क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहले तो आप जिस जिस कॉइन में, जिस टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज लीजिए। उसका टोटल सप्लाई क्या है, कौन सी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, कितने टाइम से है मार्केट में, नया है तो लिस्ट कब हुआ था, अदर एक्सचेंजेस पे है या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कॉइन या कोई टोकन 4-5 एक्सचेंजेस पे होता है तो उसके रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसा एक मार्केट में एक ह्यूमर रहता है कि कोई कोई 4-5 कॉइन में अगर कॉइन को लिस्ट कराते ना तो उस कॉइन का रेट धड़ल्ले से बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है। काफी सारे कॉइन्स ऐसे हैं, मैं आने वाले टाइम में आपके उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, कि जो 5-5 नहीं 12-12 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बावजूद भी आज की तारीख में उनका वैल्यू जीरो हो गया है। उनका कोई खरीदार नहीं है, बेचने वाले लाखों पड़े, लेने वाला कोई नहीं है, उनके फाउंडर का कोई ठिकाना नहीं है। तो काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट वहां फंस जाता है। तो कभी भी किसी भी पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करो तो उसके बैकग्राउंड को देखिए, उनके ऑनर कौन है, उनके फाउंडर क्या है, उनकी प्रेजेंस कितनी है, उनके सोशल मीडिया हैंडल चेक कीजिए, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो वहां पर उनकी रेगुलर पोस्ट आती है कि नहीं आती। अगर 6-6 महीने तक वो पोस्ट ही नहीं कर रहे तो वो खुद ही एक्टिव नहीं है, तो वो अपने प्रोजेक्ट को कहाँ तक ले जाएंगे। तो ये सब चीजें मैटर करती है। जैसे आप बीटीएल के साथ जुड़े हो तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, चाहे न्यूज हो, चाहे ऑफर हो, चाहे कोई अपडेट हो, कुछ भी डेली हमारा पोस्ट अपडेट होता रहता है। आप कोई भी कॉइन ले लीजिए, कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, तो उसका ट्विटर हैंडल तो 100% एक्टिव रहता है। बाकी के सोशल मीडिया में चलो थोड़ा बहुत वो लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार करते होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आपको अपडेटेड रहना है ना, तो पहला तो चीज ये है कि आप उस कंपनी का ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए। काफी सारे लोग आते हैं हमारे पास, मुझे पर्सनल में भी मैसेज करते हैं, कस्टमर केयर में मैसेज करते हैं कि सर ये कॉइन डीलिस्ट हो गया, सर ये कॉइन अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो सर अगर आपके पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने का या ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने का, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, ताकि जब भी आप फ्री रहते हो हफ्ते में 1 बार या रात को 1 बार, तो जो जो कंपनी का जिस 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 कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ट्विटर हैंडल के पोस्ट को देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया अपडेट आया है, क्या नया अपडेट आने वाला है, कुछ चेंजेस चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी आपको पता चलेगा। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करके 1-1 महीना खो जाओगे ना, तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ तो 1 मिनट में लाख करोड़पति बना जा सकता है, और 1 मिनट में 50-80% माइनस भी चला जाता है मार्केट। तो ये पैसेंस का, धैर्य धैर्य वाला मार्केट। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है, मैं तो काफी सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपको करोड़पति बना रहा है, एक दिन में करोड़पति बना देगा, बरोबर है। पर उसके लिए हो सकता है आपको 6 महीना वेट करना पड़े, 1 साल भी वेट करना पड़े, 2 साल भी वेट करना पड़े। बनाएगा जरूर, पर वेट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई आज मैंने 100 रुपये का XYZ कॉइन खरीदा और कल परसों मुझे वो 100 वाला 1000 रुपया देके जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मिरेकल कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होता है। तो सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक बीटीआरएल एक्सचेंज बाय डिफॉल्ट हम ओपन करते हैं तो वहां पर द एंजल कॉइन टीएसी का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर चार्ट दिखता है, आपको यहाँ पर उसका चार्ट दिखता है। ये चार्ट को कोई स्टडी नहीं करता है,
सब लोग सीधा अपना कॉइन का अमाउंट डाला, पैसा डाला, बाई किया, खत्म, बात खत्म हो गई। पर ये चार्ट जो दिया गया है ना, वो चार्ट को भी स्टडी करना पड़ता है। टीएसी आईएनआर का चार्ट है सर, दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है आपको? एक्चुअली रेडी सर, चार्ट दिख रहा है प्रॉपर? यस सर, यस सर। ओके सॉरी। तो चार्ट में हर एक चीज दिखाई देती है, पर कोई लोग चार्ट को स्टडी नहीं करते, क्योंकि चार्ट का मतलब ही लोगों को नहीं पता होता, तो चार्ट को स्टडी नहीं करते। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करके जूम करता हूँ ताकि आपको सर स्क्रीन बंद हो आसानी से गया है। समझा। हाँ, मैंने टेम्पररी बंद किया, मैं करता हूँ चालू, एक सेकंड। क्योंकि अभी टेलीग्राम चलाने का इतना प्रोसेस पता नहीं, कि मैं ज्यादातर जूम मीटिंग लेता हूँ लोग सबके साथ में, तो थोड़ा उसकी वजह से मैं इसको वापस रीओपन करता हूँ, फिर आपको चार्ट के बारे में समझाता हूँ। चार्ट में आप सर हर एक चीज देख सकते हो। एक हफ्ते के पहले वो कॉइन का रेट कितना था, कितना हाई गया था, कितना लो गया था, वो सब चीजें आप देख सकते हो। तो अगर आपको किसी कॉइन में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है, किसी टोकन में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको उसके चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। वहां से आपको पता चलता है कि वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, किस हिसाब से इसका मूवमेंट है। सर अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, यस सर। ओके, देखो अभी हम लोग ये चार्ट पे आ गए, बराबर? ये चार्ट दिख रहा है, टीएसी आईएनआर का चार्ट है। तो यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इसको जूम पे करोगे ना, आपको पूरा स्क्रीन पे दिखेगा, ये पूरा चार्ट है। आप जहां पर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिखेगा इसका 293 आया था उस दिन, 0.6.8% इसने प्रॉफिट दिया था। 24 घंटे का ये वॉल्यूम दिखता है, ये पूरा चार्ट है। आप 15 दिन पहले, 2 महीने पहले का, 1 महीने पहले का चार्ट देख सकते हो पूरा, कितना वॉल्यूम गया था। अभी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो उसका ये डिटेल लोड हो रहा है। आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ऊपर, देखो ये डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप हर एक चीज का, कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उसका चार्ट को स्टडी करो। ये मैं उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, एकदम छोटा हो गया, पूरा 1 साल का चार्ट आ गया। आप इसको जूम करोगे, आप 1 महीने का, 1 दिन का जूम करके देख सकते हो। ये 24 घंटे का वॉल्यूम दिखता है। जैसे अभी मान लो कि 7:15 बजे है, तो कल शाम को 7:15 बजे से लेकर अभी तक, अभी के 7:15 बजे तक का जो भी वॉल्यूम, जो भी रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो चेंज होता रहेगा। तो ये 24 आवर्स का वॉल्यूम दिखता है आपको। आप 1 महीने का भी देख सकते हो, 1 दिन का भी देख सकते हो, 1 हफ्ते का भी देख सकते हो। आपको इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो आपको दिखेगा। तो पहले तो चार्ट को समझना सीखिए कि चार्ट क्या होता है, चार्ट में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। आप रिफ्रेश कर सकते हो इसको। ये देखिए, मैं जैसे जैसे ऊपर कर रहा हूँ, इसका चेंज हो रहा है रेट। 293 टू 278.94। हाईएस्ट था उसका 293 था, उसका लो था 278.94। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। अभी हम चार्ट में से बाहर आ गए।
यहाँ पर ये देखो, ये सेटिंग का जो साइन है उसके बाजू में 4 एरो दिख रही है, वो चार्ट है। वो चार्ट पे आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाजू में कैमरे का निशान है। अगर आपको उस दिन का स्क्रीनशॉट लेना है, स्नैपशॉट लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अभी देखिए आज का इसका ये वॉल्यूम है, द एंजल कॉइन TAC/INR। तो ये इसका वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है? वॉल्यूम 2,15,686, 686 का टोटल वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का। INR में कितना हुआ? वो कॉइन में था, ये INR में है। 6,42,42,06,42,924 रुपए का ट्रेड हुआ है पिछले 24 घंटे में। वैसे हम हमारे सनी कॉइन पे आ जाते हैं। यहाँ से आप टाइप करके भी डायरेक्ट सनी कॉइन ढूंढ सकते हो, आपको फटाफट से जाना है तो। इस बीच में किसी का कोई सवाल है, कुछ डाउट्स है, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली उसको पढ़ता रहूंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। देखो अभी हम लोग सनी कॉइन के चार्ट पर आ गए हैं। ये सनी कॉइन सनी/INR है। आगे सनी कॉइन का लोगो है। ये सनी कॉइन का जो वॉल्यूम बना है वो है टोटल वॉल्यूम। ये कॉइन में जो पहले दिखता है वॉल्यूम, वो कॉइन में रहता है कितने कॉइन का ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर सनी कॉइन का पिछले 24 घंटे में 304792865999.4380 इतना कॉइन बाई सेल हुआ है पिछले 24 घंटे में। उसकी INR में वैल्यू देखनी है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3,12,768 इतने रुपीस का ये ट्रेड हुआ है पिछले 24 घंटे में। ये अभी आप 1 घंटे बाद इसको चेक करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, क्योंकि हर एक 24 घंटे बाद ये अपडेट होता है। फिर उसके बाद होता है ये मार्केट हिस्ट्री। ये मार्केट हिस्ट्री है। तो मार्केट हिस्ट्री में जो भी ट्रेड होता है वो आपको डबल बार दिखेगा, क्योंकि बाय भी दिखेगा, सेल भी दिखेगा। जैसे कि 9746,588 जो रेड कलर में वो सेल का है, नीचे ग्रीन कलर का बाय का है। ये बाय सेल 2 ट्रांजेक्शन होता है ना। अगर मनोज जी ने बेचा है तो रेड्डी जी ने बाय किया है, तो दोनों ट्रांजेक्शन आप हिस्ट्री में देख सकते हो। कभी कभी यहाँ पर 35 रुपया दिखता है, जैसे कि यह अभी 99 रुपीज है। हमारे एक्सचेंज पे मिनिमम ट्रेड 100 रुपए का हो रहा है, मिनिमम ट्रेड 100 रुपए का हो रहा है। फिर भी कभी कभी यहाँ पर 35 रुपया दिख रहा है, 12 रुपया दिख रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बराबर, ये क्यों दिख रहा है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा वो क्यों दिख रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये सेल की भीड़ पे आ जाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर एक कॉइन सेल करने के लिए रखा है, अभी 1026 रेट है, मैं 1025 में मैंने कॉइन सेल करने के लिए रखा है। मेरी वैल्यू है 110 रुपया। मैंने 110 के कॉइन के सनी कॉइन सेल करने के लिए रखे, और जैसे ही मैं सेल का बटन क्लिक करता हूं और उसके 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद मनोज सर आते हैं। मनोज सर ने भी सेम रेट पे 0.00001025 पे मनोज जी ने भी 120 कॉइन की सेल की बिड लगा दी, 120 कॉइन की सेल की बिड लगा दी। तो टोटल बिड यहाँ पर ये जो 110 मेरा है और मनोज जी का हो गया 120, तो टोटल कॉइन की वैल्यू होगी वहां पर 130। वो साथ में दिखता है, वो अलग अलग नहीं दिखेगा। मेरा, मनोज जी का, रेड्डी जी का, अभय जी का, मनोहर जी का, जितने भी सेम रेट पे बिड लगाई वो टोटल काउंटिंग यहाँ पर दिखेगा। अभी 110 है, फिर मनोज जी ने सेल की बिड लगाई 120 रुपए की, तो ये हो गया 130 रुपीज का।
पर सपोज मान लो कि कोई बंदा आता है बाय करने, यहाँ पर एक 230 रुपए की वैल्यू का कॉइन सेल पे रखा हुआ है, पर यहाँ पर कोई बंदा आता है कि जैसे अभय जी आए, और अभय जी ने क्या किया, इसी रेट पे वहां पर सेल की बिड 230 रुपया थी, पर अभय जी ने खाली उनके वॉलेट में 150 रुपया बैलेंस पड़ा था, ओनली 150 रुपीज। तो उन्होंने क्या किया, 150 की बाय की बिड लगा दी। तो जैसे 150 बाय की बिड लगाएंगे ना, तो यहाँ से 110 रुपए का मेरा वन शॉट चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाय की बिड लगाई 150 रुपए की, मेरा पहला सेल था 110 रुपए का, तो मेरा 110 रुपए का सेल हो गया, तो बाकी का बचा कितना, 40 रुपीज, 40 रुपया बचा। तो वो 40 रुपया किस पे से जाएगा, मेरे बाद नेक्स्ट किसकी बिड थी, मनोज सर की थी 120 रुपए की। तो मनोज सर ने 120 रुपए की सेल की बिड लगाई थी, तो बाहर कितने का बचा है, ओनली 40 रुपीज का। तो मनोज जी के 40 रुपीज के ही कॉइन सेल होंगे, और बाकी का जो 120 में से 80 रुपया बचता है वो यहाँ पर पेंडिंग में दिखेगा, ओपन ऑर्डर में दिखेगा, यानी कि सेल की बिड में। तो यहाँ पर आपको ट्रेड दिखेगा, 110 रुपया मेरा हो गया एग्जीक्यूट, और 40 रुपया जो मनोज जी का सेल हुआ। तो तब आपको यहाँ पर हिस्ट्री में 40 रुपया दिखता है, या जो 99 दिख रहा है, 109 दिख रहा है, तो 40 रुपए दिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए से कम का ट्रेड होता है, वहां पर ट्रेड हुआ 150 रुपए का, 110 रुपए का मेरा सेल हुआ, और 40 रुपए का मनोज जी का सेल हुआ। फिर दूसरा बायर आएगा, वो 100 रुपए की बीड लगाएगा, तो मनोज जी का कितना पेंडिंग पड़ा था, 80 रुपया। तो पहले मनोज जी का 80 रुपए का सेल होगा, और उसके बाद रेड्डी सर की बीड है 150 रुपए की। तो रेड्डी सर को 150 रुपए की बीड में से जो बाकी की अमाउंट बचती है वो एग्जीक्यूट होगी। तो मार्केट हिस्ट्री में कभी कभी 20 रुपए, 15 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए का ट्रेड दिखता है, तो वो जेन्युइन ट्रेड होता है, वो गलत नहीं होता, कोई टेक्निकल एरर नहीं होती है। क्योंकि बायर भले 150 रुपए का है, पर सेलर तो वहां 300-400 रुपए के बैठे ना, वो इकट्ठा है, 120 मेरा है, 140 इनका है, 150 उसका है, किसी का 100 रुपया हो सकता है। तो इस वजह से वहां पर आपको 100 रुपए के नीचे की बीड कभी कभी दिखती है, क्योंकि जब बल्क में बाय होता है ना, तो ऐसे बाय होता है। तो ये कभी टेक्निकल एरर नहीं होता है, या कोई मिस सेलिंग नहीं होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट हिस्ट्री में आप कम से कम 20-25 जितनी एंट्री दे सकते हो, मैंने कभी काउंट नहीं किया कितनी दिखती है। जैसे अभी किसी एक का ट्रेड होगा, यहाँ पर एक ट्रेड होगा, तो ये लास्ट वाली रो नीचे चली जाएगी, वो आपको नहीं दिखेगी। तो मार्केट हिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हो। और पहली सबसे बड़ी बात है कि लाइव रेट कैसे चेक करें। लोगों को हम बोलते हैं कि लाइव रेट से देख लो, क्योंकि अभी रेट चल रहा है 0.4x0 रेट चल रहा है, और लोग 100 रुपए के रेट पे बाय की बीड लगाते हैं, 50 रुपए के बाय। अभी मैं लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कम 10,000 कॉइन की सेल की बीड लगा रहा हूँ। रेट में यहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ रेट कर रहा हूँ 1 रुपया, 10,000 कॉइन टोटल हो गया मेरा। अभी मैंने यहाँ सेल सनी कर दिया। ऐसे सेल करने से कॉइन सेल नहीं होता है, वो चेक करना पड़ता है रेट कौन सा डाला है, क्या नहीं है। लोग सेल कर देते हैं, फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपलाइन को भेज देते हैं, कस्टमर केयर में भेज देते हैं कि सर मेरा कॉइन सेल नहीं हुआ। पर सर रेट ही गलत डाला है आपने, तो कैसे सेल होगा। देखिए अभी ये मेरी बीड लग गई, अभी यहाँ पर मेरी बीड नहीं दिखेगी, मुझे थोड़ा ड्रैग करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो 1 रुपये में लगाई ना। तो 1 रुपये की बीड तो कितनी नीचे चली गई होगी। ये देखिए आ गई 1 रुपये वाली बीड में, और इसमें ऑलरेडी किसी और की बीड लगी हुई है, तो उसके साथ में मेरा दिख रहा है, इसलिए क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है। अभी इसको मुझे चेक करना है, तो मैं थोड़ा नीचे आऊंगा। ये देखिए मेरा ओपन ऑर्डर है, ओपन ऑर्डर है। जो कॉइन सेल नहीं होता है ना, होल्ड पे जाता है, जब तक रेट मैच नहीं होता तब तक सेल। तो ये आ गया है 1 रुपीज, 1000 कॉइन्स टोटल। तो ये मेरा 1 रुपीज तो कब जाएगा, कंपनी का टारगेट है आने वाले 9 साल में इसको लेके जाना। तो अगर बीच में कोई मिरेकल हो जाता है कोई, तो बात की बात है, बाकी तब तक वेट करना पड़ेगा। तो ये मेरी गलत बीड है, मुझे इसको कैंसिल करनी पड़ेगी। कैंसिल पे क्लिक किया, कंफर्म किया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर माय ऑर्डर हिस्ट्री है, वहां से आप पिछले 10-12 ट्रांजेक्शन देख सकते हो, आपने जो बाय सेल किया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पिछले 5-10 ट्रांजेक्शन देखने हैं तो आप यहीं से भी देख सकते हो।
ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने हैं आपको, 1 महीने 2 महीने के टोटल ट्रांजेक्शन देखने हैं, तब आपको हिस्ट्री वाले पेज में, ट्रेड हिस्ट्री में जाना है। तो आज हम थोड़ा बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाने के लिए तो मैं डेली आपको, जैसे हमारा वीक का 2 दिन है, उस हिसाब से मैं आपको सिखाता रहूंगा। क्योंकि पहले दिन ये चालू कर दिया मैंने ट्रेडिंग सिखाना, जो बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या स्टडी करना है, तो आप वो प्रॉपर वे से नहीं सीख पाओगे। जैसे कि बच्चों के हम स्कूल में भेजते तो KG1 KG2 स्टैंडर्ड 1 2 3 4 वैसे जाया जा सकता है। बहुत रेयर केस में ऐसे कोई बच्चे होते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसको सर्च करके मैंने उसका एक वीडियो भी देखा। तो एक बच्ची है, बहुत भयंकर टैलेंटेड है, भयंकर टैलेंटेड है। वो 8 साल की उम्र में उसने 10वीं और 12वीं दोनों की एग्जाम क्लियर कर दी है। उसको गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है एग्जाम देने के लिए। उसकी बकायदा एग्जाम ली गई थी पहले उसका नॉलेज की, फिर गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लगा कि नहीं ये एलिजिबल है, वो एग्जाम दे सकती है, तब जाके उसको परमिशन दी। तो उसने 10th भी क्लियर किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसने 12th भी क्लियर किया। तो 8 साल की बच्ची ने 12वीं के एग्जाम पास कर दिए। तो ऐसा रेयर केस में होता है। बाकी प्रैक्टिकल वे पे जाए तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 काफी सारे बच्चे होते हैं जो कभी कभी उनको एक ही स्टैंडर्ड में 2 साल निकालना पड़ता है, नहीं सीख पाते, बेचारे ठंडे होते हैं पढ़ाई में, तो फेल भी हो जाते हैं। तो उसी क्लास में उनको 2 साल निकालना पड़ता है जब तक उनका बेस क्लियर नहीं होता है। और ये देखिए अभी मेन चीज है, ये हमारे अभी टोटल हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है, INR, USDT और TRX। ऐसे टोटल BTRL एक्सचेंज पे 9 प्लेटफॉर्म है, पर अभी टेम्पररी हमने बाकी के 6 प्लेटफॉर्म हटा दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है हमारा वेबसाइट का काम चल रहा है और नई वेबसाइट बन जाएगी तब। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो ये 3 की जगह पे 6 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। बाकी के 3 प्लेटफॉर्म को हम हटा देंगे ताकि स्पीड का भी इश्यू ना हो, और वो 3 प्लेटफॉर्म में ज्यादा ट्रेड होता भी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट इंडियन क्राउड है। तो इंडियन क्राउड ज्यादा से ज्यादा INR प्लेटफॉर्म को यूज करता है। 2-5% लोग हैं जो USDT प्लेटफॉर्म और TRX प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये INR मार्केट है। जैसे मनोज सर के अकाउंट में इंडियन रुपीस पड़ा हुआ है, वॉलेट में पड़ा है, या मनोज सर ने 500 रुपया 1000 रुपया डिपॉजिट किया और उनको उसी पैसे से कोई भी कॉइन खरीदना है जो हमारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे ये TAC, BTRL, गरुड़ा, MKR, LTC, QNT, सनी, या आप लिस्ट देख सकते हो सभी कॉइन का। इसमें से कोई भी कॉइन आपको INR से लेना है, आपके पास INR पड़ा हुआ है और आपको INR से लेना है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। पर सपोज मान लो, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग आते हैं पूछने के लिए, सर मेरे पास तो साउथ अफ्रीका का बंदा है, मेरा एक सोशल मीडिया से फ्रेंड हो गया है, कोई बंदा मेरा जापान से जुड़ा हुआ है और उसको BTRL एक्सचेंज में मुझे ज्वाइन करना है। तो नो डाउट आप उसको ज्वाइन करो, आप उसको रेफर लिंक भेजो, रेफर लिंक से वो रजिस्टर्ड करेगा, वेरीफाई करेगा और लॉग इन कर लेगा। वहां पर KYC नहीं होता है। आउट ऑफ इंडिया हमने KYC स्टार्ट नहीं किया है। KYC नहीं होगा तो आपको रेफरल का प्रोग्राम का फायदा नहीं मिलेगा, उसके ज्वाइन होने से जो 45 रुपया 40 रुपया जो बचता है वो नहीं मिलेगा। पर वो बंदा क्रिप्टो करेंसी में रजिस्टर्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड कर रहा होगा। BTRL के लिए वो नया है, पर हो सकता है उसके लोकल एक्सचेंजेस हो उनके कंट्री के, वहां पर वो ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर तो कहीं पर भी कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट से मतलब है। वो बाइनेंस पे जाए, वजीरेक्स पे जाए, BTRL पे आए, सन क्रिप्टो पे जाए, कॉइन DCX पे जाए, कहीं पर भी जाए। क्योंकि मेरे भी 12 अकाउंट है, मैं भी 12 अकाउंट बना के बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो 8-10 साल से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे जहां बेनिफिट मिलता है, जहां अच्छा मार्केट रेट होता है, मैं वहां जाके ट्रेड करता हूँ, चाहे कोई सा भी कोई हो। तो वो लोग क्या करेंगे, मनोज जी ने भेजा, किसी बंदे को लिंक भेजा, वो बंदा है साउथ अफ्रीका का, उसने रजिस्टर कर लिया, ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर वो 2-4 दिन 5 दिन स्टडी करेगा BTRL एक्सचेंज को और देखेगा कौन सा कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि कौन सा कॉइन में अच्छा ग्रो है। जैसे आप इसको थोड़ा ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे परसेंटेज दिखता है, देखो पिछले 24 घंटे में ये TAC कॉइन 1.34% माइनस गया है। फिर इसके बाद है दूसरा कॉइन है BTRL कॉइन पिछले 24 घंटे में प्लस में है, 7.03% प्लस में है। उसके बाद कौन सा है, गरुड़ा कॉइन है हमारा, वो भी 2%, ऑलमोस्ट 3% पर प्लस में है। उसके बाद है MKR कॉइन है, वो 0.01% माइनस में है। तो आप पिछले 24 घंटे में देख सकते हो कौन सा कॉइन कितना प्लस गया है, कितना माइनस गया है।
इसका टोटल वॉल्यूम दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है। तो अभी वो फॉरेन का बंदा आया और उसको लगा कि सनी कॉइन में अच्छा ग्रो हो रहा है और मुझे सनी कॉइन परचेस करना है, पर उसके पास तो आईएनआर तो है नहीं, वो आईएनआर ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, डिपॉजिट भी नहीं कर सकता। तो वो बंदा क्या करेगा, अपने लोकल एक्सचेंज पे से उसके पास यूएसडीटी होगा, टीआरएक्स होगा, बीटीसी होगा, वॉट एवर जो भी कॉइन उसके पास होगा बल्क में, उस कॉइन को वहां से विड्रॉल करेगा और यहाँ पर बीटीआर एक्सचेंज पे डिपॉजिट करेगा। वो विड्रॉल डिपॉजिट कैसे करते वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा। तो मनोज जी का वो बंदा था, उसने वहां से 100 यूएसडीटी विड्रॉल करके बीटीआर पे डिपॉजिट किया, जो 2-4 घंटे का टाइम लगता है, उस टाइम पे आके उसका यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो हमारे पास यूएसडीटी मार्केट भी है, देखिए यहाँ पर मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यूएसडीटी खुल गया। तो अभी यूएसडीटी तो मेरे पास आ गया। यूएसडीटी से मुझे क्या खरीदना है, सनी कॉइन खरीदना है। तो मैं सनी कॉइन पे क्लिक करूंगा, ये सनी स्लैश यूएसडीटी है। ये अभी आपको ट्राई नहीं करना है, जो न्यू यूजर्स है अभी मत ट्राई करना, क्योंकि यूएसडीटी बीटीसी के मार्केट में अगर आपने एक जीरो भी आगे पीछे कर दिया पॉइंट में तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसको अभी ट्राई मत करिए, जब तक आप प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल जाता है, आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं समझते हो, तब तक नहीं करना है। ये बेसिक चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल इसको सिखाऊंगा। तो जल्दबाजी करके कोई गलती मत कर देना। पेज खुल रहा है तब तक मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ, अगर किसी का कोई मैसेज है तो। नकुल सर, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं देता हूँ 2 मिनट में। देखिए अभी ये मेरा खुल गया, अभी क्या आया यहाँ पर, सनी यूएसडीटी आ रहा है। अगर कहीं बीच में स्क्रीन नहीं दिख रहा है या मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो रेडी सर मुझे बता दीजिएगा। देखिए अभी हमने पहले सनी आईएनआर देखा था, ये सनी यूएसडीटी आ गया। तो अभी मेरे पास मान लो कि यहाँ पे 100 यूएसडीटी मेरे पास पड़ा है और मुझे यूएसडी दे के सनी कॉइन खरीदना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर रेट कितना डिफरेंट है, यहाँ पर 0.0000 1 2 3 4 5 6 जीरो और 42 है, क्योंकि ये यूएसडीटी में काउंट हो रहा है तो रेट का डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये यूएसडीटी को कन्वर्ट करोगे आप 80 रुपीज के हिसाब से या जो भी उसका रेट चल रहा है यूएसडीटी का, तो आपको रेट मैच हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं मेरे पास 100 यूएसडीटी पड़े हैं, तो मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा और इसको बाय करूंगा। तो मेरे 100 यूएसडीटी के हिसाब से जो मुझे सनी कॉइन मिलना चाहिए वो मेरा परचेस हो जाएगा। तो अगर ये साउथ अफ्रीका वाला बंदा है और उसने 100 यूएसडीटी का परचेस किया, मोटा मोटा अपने 80 रुपया मान लेते, तो 8,000 रुपए का उसने ट्रेड किया, 8,000 रुपीज हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो उसका 2% फीस कटेगा, ट्रेडिंग फीस कटेगा। तो उसका कितना कॉइन कटेगा, देखो ये फीस में दिख रहा है आपको, फीस 2%। ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ये देखो, तो ये कितना फीस कटा, 476190, 47,61,904 कॉइन वो बंदे के, साउथ अफ्रीका वाले बंदे के 47,61,904 कॉइन 2% के हिसाब से कट गया। तो इसका 0.40% कितना होगा, आप काउंट कर लो। 0.40% जो होता है वो किसको मिलेगा, अभय सर को, सॉरी मनोज सर को मिलेगा। क्यों, मनोज सर उनके अपलाइन है। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी यूजर्स आता है, कुछ भी करता है, तो आपका कोई लॉस नहीं, आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। अगर आपकी डाउन लाइन में, आपके फर्स्ट लेवल में, तो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो सोचो $100 का ट्रेड किया, यानी कि मोटा मोटा 8,000, तो हमारे लिए 100 रुपया बराबर है, हम लोग 100 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां के फॉरेन के लिए जो $100 का ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए वो 100 रुपए की वैल्यू है। वहां के $100 यानी कि वहां का 100 रुपया हुआ। पर अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ के रेट के हिसाब से मोटा मोटा 8,000 रुपया होता है। तो अगर आपने फॉरेन करेंसी वाले 50 लोगों को ज्वाइन किया है और वो 50 लोग महीने का $100 का ट्रेड करते हैं, तो कितना होता है, और वहां पर हमारे इंडिया के लोग ट्रेड करेंगे तो 100 रुपए वाला ट्रेड करेगा। तो गैप कितना बड़ा है, अर्निंग का गैप कितना बड़ा है, 100 रुपए और सामने $100। तो कभी भी कोई फॉरेन का यूजर्स आपके पास आता है कहीं से भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको मत बना बोलिए, आप 45 रुपीज की मत सोचो। वो बंदा अगर
1-2 महीना रेगुलर ट्रेड कर लेगा ना, तो वो रेफरल इनकम जो देने वाला ना, उससे कई गुना आपको देके जाएगा। तो अभी हमारे पास ये यूएसडीटी प्लेटफॉर्म है, यूएसडीटी मार्केट है, जहां पर टीएसी अवेलेबल है, एक्सआरपी अवेलेबल है, बीटीआरएल अवेलेबल है, डॉगी अवेलेबल है, टीआरएक्स है, गरुड़ा है, बीएनबी है, सनी है और एसटीसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 कॉइन अवेलेबल है हमारे पास। तो 9 कॉइन यूएसडीटी से बंदा खरीद सकता है। अगर मान लो कि उसको ये 9 कॉइन के अलावा कोई दूसरा कॉइन खरीदना है, जैसे कि इस लिस्ट में गुज्जू कॉइन नहीं है, फिर कौन सा नहीं है, दिव्य कॉइन नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स है जो यूएसडीटी प्लेटफॉर्म में नहीं है, पर उस बंदे को उसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा आईएनआर वाले प्लेटफॉर्म में, और वहां पर इसको यूएसडीटी में जाना पड़ेगा। ये यूएसडीटी में गया तो मैं हूं फॉरेन का बंदा, समझ लेता हूं मैं फॉरेन का बंदा हूं, और मुझे ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करना है जो यूएसडीटी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो मैं पहले क्या करूंगा, आईएनआर यूएसडीटी में जाऊंगा और मेरा जो 100 यूएसडीटी है मैं उसको सेल करूंगा। जैसे ही सेल करूंगा तो मुझे उस हिसाब से, उस रेट के हिसाब से मेरे वॉलेट में, बीटीआरएल एक्सचेंज के वॉलेट में आईएनआर मिल जाएगा। भले मैं फॉरेन का बंदा हूं पर मुझे आईएनआर मिल जाएगा। जैसे पे यहाँ पर देखो 84 रुपीज में बाहर बैठा हुआ है और मैं यहाँ पर 100 यूएसडीटी सेल करता हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे पास कितना आएगा, 8400 रुपीज आएगा आईएनआर। भले मैं इंडिया का नहीं हूं पर मेरे वॉलेट में इतना रुपया आ जाएगा सेल करने पे, 8400 रुपया आ गया मेरे पास। अभी यूएसडीटी बैलेंस नहीं है इसलिए मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। तो जैसे 8400 रुपया आ गया मेरे पास, तो मैं सीधा जाऊंगा, मुझे जो कॉइन, जैसे कि मुझे ये कॉइन खरीदना है, तो मैं गुज्जू आईएनआर पे जाऊंगा और वो 8400 रुपीज थोड़ा बहुत कट के आएगा, टीडी 2% के हिसाब से कट के मेरे पास आएगा, वो मैं भूल गया दिखाना, 168 रुपीज कटेगा मेरा। तो मोटा मोटा मेरे पास 8200 समथिंग आएगा। तो वो बैलेंस से मैं गुज्जू कॉइन खरीद सकता हूँ। तो आपके माइंड से ये थॉट प्रोसेस निकाल दो कि हमें फॉरेन वाले यूजर्स कुछ काम के नहीं है, बहुत काम के हैं, क्योंकि वहां पर गैप सीधा 80 गुना गैप है। तो यहाँ पर 1000 लोग मिलके जो आपको ट्रेड फीस से कमा के देंगे ना, वहां पर वो फॉरेन वाले खाली 100 लोग भी होंगे ना आपके पास। चलो मैं यहाँ पर गुज्जू वाले प्लेटफॉर्म पे आया, आईएनआर गुज्जू पे आ गया, और अभी मेरे पास 8400 रुपीज है, तो मैं 8400 रुपीज से गुज्जू खरीद सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको होल्ड करूंगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, क्योंकि मैंने 8400 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा तब मैं निकलूंगा ना। अभी मान लो कि 10 दिन में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपए का, मैं अगर कॉइन गुज्जू कॉइन सेल कर रहा हूँ, मुझे 9400 मिल रहा है, तो मैं उसको सेल कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा 9400 यूएसडी, सॉरी आईएनआर आ जाएगा। तो उस आईएनआर से मैं वैसा कॉइन खरीदूंगा, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि उसको कैसे सिलेक्ट कर दे। जिस कॉइन की ट्रेडिंग विड्रॉल फीस कम हो, जैसे टीआरएक्स हो गया, टीआरएक्स की विड्रॉल फीस 10 टीआरएक्स है, अगर मैं बीटीसी या इथेरियम ट्रांसफर करता हूं तो उसकी विड्रॉल फीस रुपीस के हिसाब से ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ से टीआरएक्स खरीदूंगा 9400 रुपीस के, और उसको यहां से विड्रॉल करूंगा, बीटीआरएल एक्सचेंज से विड्रॉल करूंगा, मेरे साउथ अफ्रीका वाले एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा और वहां मेरी लोकल करेंसी में उसको सेल करके मैं विड्रॉल कर दूंगा। तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपए के प्रॉफिट में मुझे मान लो कि 100 रुपया फीस लगी, मुझे कॉइन यहाँ से वहां लेके जाने की मेरी 100 रुपया फीस हुई, तो भी मैं 900 रुपया बेनिफिट में हूँ, प्लस में हूँ। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो हमें इंडियन यूजर्स ही फायदा करते हैं, फॉरेन के यूजर्स भी हमें फायदा करते हैं। तो अभी 7:45 हो गए हैं, क्योंकि 8 बजे हमको सनी सर की मीटिंग में भी जाना है, तो आज हम कुछ लंबा नहीं खींचेंगे। अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कीजिए। आज के लिए इतना ही है, धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा मैं अपना 100% दे पाऊं और आपको छोटी से छोटी चीजों की जानकारी दो। चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक नकुल गुप्ता जी है, उनका एक क्वेश्चन था, टीएसी का टोटल सप्लाई कितना है। सर टीएसी कॉइन का टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, अभी मार्केट में 11 लाख कॉइन है सर्कुलेशन में, सेकंड फेज आएगा उसका 2 साल बाद। चलो ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद है गुज्जू कॉइन की टोटल क्वांटिटी, लॉन्चिंग प्राइस एंड डेट। भाई सर गुज्जू कॉइन का भी सेम को टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, उसका भी सर्कुलेशन सप्लाई 11 लाख है मार्केट में, पर अभी प्रॉपर मार्केटिंग स्टार्ट नहीं है, इसलिए अभी करीबन
एक 1.25 लाख कॉइन है मार्केट में, बाकी के कॉइन अभी मार्केट में उन्होंने प्री सेल नहीं किए, और उसका एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। अभी ये 1 महीने पहले जो दिवाली गई उसके अगले साल यानी कि 2021 की जो दिवाली थी उस दिन, उसके नेक्स्ट डे उसका लॉन्चिंग हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। ओके, एक 100 रुपीज में लॉन्च किया था लिस्टिंग टाइम पे, 100 रुपीज में गुजू कॉइन लिस्ट किया था। अभी ऑलमोस्ट 135-133 के आसपास चल रहा है। स्पॉन्सर को पॉइंट देखो मैं बता देता हूँ, चलो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, एक दो डाउट्स है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जैसे ही एक्सचेंज पे जाओगे, आपको एक्सचेंज को ड्रैग करना है। मैं काफी बार बोलता हूँ कि आप एक्सचेंज के हर एक मेनू को देखो। देखो, आप जैसे नीचे जाओगे, लीगल आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिस्क स्टेटमेंट, रिफंड एंड पॉलिसी, अबाउट है। फिर एक्सचेंज में कॉइन इन्फो है। ये कॉइन इन्फो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर जो मेजर कॉइन है सब कॉइन का नाम दिखेगा। अभी आपको जिस भी कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, आपको उस कॉइन पे क्लिक करना है। जैसे अभी सर का क्वेश्चन था टीएससी, तो मैं टीएससी ढूंढ लेता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी, एक्चुअली मैं आज मेरे चश्मे भूल गया हूँ ऑफिस पे। मुझे बिना चश्मे छोटी छोटी चीजें पढ़ने में, हाँ चलो, ये टीएससी आ गया। जैसे मैं टीएससी पे क्लिक करूंगा, ये पूरा डिटेल आ गया। व्हाट इज द एंजल कॉइन? टीएससी, टीएससी का फुल फॉर्म है द एंजल कॉइन। द एंजल कॉइन इज बेस्ड ऑन ERC20 टोकन, यानी कि टीएससी ERC20 ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। जैसे हमारा सनी कॉइन, गरुड़ा कॉइन, BTRL कॉइन TRC20 है, वैसे ये ERC20 है। इट्स अ मोस्ट यूजर फॉर्म, ये सब उसका डिटेल्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। करंट सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, मैक्स सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख। इसकी लिंक दी गई है, यूजफुल लिंक, आप वहां से उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वॉट जो भी लेना है, आप वहां से यहाँ से इसको कॉपी करके ले सकते हो। ये हो गया कॉपी। आपको, आप जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है ओपन गूगल क्रोम, जैसे क्लिक करोगे वो आपको इथर स्कैन पे ले जाएगा। अगर वो नहीं आता तो आप कॉपी करके गूगल में इसको पेस्ट कर सकते हो। वैसे आप हर एक कॉइन की डिटेल यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये XRP हो गया, रिपल, और काफी सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो 4-4, 3-3, 4-4 ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। जैसे USDT हो गया, USDT इथेरियम पर भी है, TRC पे, BNB पे है। तो जल्दबाजी मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना मिले तब तक कॉइन विड्रॉल यहाँ से वहां ले जाने की गलती मत करना। अगर आपके पास TRC वॉलेट, TRC20 वाला कॉइन पड़ा है और आपने ERC20 में ट्रांसफर कर दिया, तो वो कॉइन आपका गया। वो 1 कॉइन होगा, 10 कॉइन होगा या लाख कॉइन होगा, वो आपको लॉस हो जाएगा। तो उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता है, आप वो ट्रांजेक्शन मत करना। देखो, ये व्हाट इज रिपल आ गया, XRP आ गया। तो आप यहाँ पे हर एक कॉइन का डिटेल चेक कर सकते हो। फिर एक मेजर चीज है फीस। ये देखो, कॉइन इन्फो के नीचे आती है फीस। तो आप देखो यहाँ पर जितने भी कॉइन एक्सचेंज पर अवेलेबल है, एसेट यानी कि कॉइन के नाम, विड्रॉल फीस, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट और ट्रेडिंग फीस। तो आपको यहाँ पर हर एक कॉइन का डिटेल्स मिल जाएगा। बिटकॉइन BTC, अगर बिटकॉइन आपको विड्रॉल करना है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे, अगर मनोज जी अपने वॉलेट से भाभी जी के अकाउंट में भी भेजते हैं तो उसको विड्रॉल काउंट किया जाएगा। तो भी मनोज जी को 0.01 BTC पे करना पड़ेगा, बरोबर है। फिर वो चाहे दूसरे एक्सचेंज पे ले जाए, चाहे BTRL टू BTRL ले जाए। फिर ये इथेरियम है, रिपल है। जैसे अभी सनी कॉइन की हमने फीस कम कर दी है, मैंने थोड़े दिन पहले गुड न्यूज दी थी। जैसे सनी कॉइन पहले 10 TRX फीस लगता था, अभी इसका 5 TRX कर दिया है, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। होटल में, शॉपिंग में, काफी सारी जगह पे सनी कॉइन से लोग परचेस कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए हमने इसकी फीस को कम किया है, ताकि हमारे यूजर्स के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो। तो आप ये फीस वाले पेज पे जाके हर एक कॉइन का फीस, मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल देख सकते हो। काफी सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कि किसी कॉइन का मिनिमम डिपॉजिट 10 है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है स्टार कॉइन है, STC कॉइन। इसका मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 10 STC से नीचे का डिपॉजिट अगर आप करते हो तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो लोग ये देखते नहीं। हर एक एक्सचेंज पे आपको देखना है, आपको कोई भी एक्सचेंज पे विड्रॉल डिपॉजिट करना है तो पहले उसका फीस स्ट्रक्चर को देखिए, मिनिमम विड्रॉल कितना है, मिनिमम डिपॉजिट कितना है। लोग गलती करते हैं, दूसरे एक्सचेंज से 5 STC कॉइन यहाँ पर भेज दिए, वहां से तो विड्रॉल हो गया पर यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 10 STC का है। तो आपका अटक जाएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो कभी भी ट्रांजेक्शन करो
हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ो। 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर 1 मिनट आपने स्टडी नहीं किया तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए, या आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि 8 बजे हमको सनी सर की मीटिंग में भी जाना है। मैं 1 बाय 1 लेता हूँ। पहले है पूर्णिमा जायसवाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूर्णिमा मैम। 6 बजे वाली मीटिंग रहती है उनकी, आज मैं आ नहीं पाया उनकी मीटिंग में। पूर्णिमा मैम, मैंने आपको अलाउ किया है, आप अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पूर्णिमा मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बात मेरे लिए बोली, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बस आप लोग जैसे जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही वर्क करते चले जा रहे हैं। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज हमें पता नहीं था कि ये 7 बजे मीटिंग है, तो हम थोड़ी लेट से ज्वाइन हुए। तो मैं आपसे कोई ये बात नहीं। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगली बार जब आप अगले वीक में कभी भी जब ये मीटिंग ले, तो ये आज जो भी आपने प्रोसेस बताया वो आप एक बार और बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ध्यान रखिएगा, आप भी ध्यान रखिए, आपकी टीम को बता दीजिएगा। हर संडे, एवरी संडे 7 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, और एवरी थर्सडे, गुरुवार को 8 बजे 8 PM, रविवार को 7 बजे, थर्सडे को 8 PM हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। अगर पब्लिक डिमांड रहेगी तो उसको शायद हम लोग कर सकते हैं, वीक में 3 दिन करेंगे, पर वो अभी नहीं डिसाइड, अभी 2 दिन चलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर्स को इनवाइट करिए, चैनल का लिंक भेज दीजिए, और उनको बोल दीजिए 7 और गुरुवार 8 बजे आपका मीटिंग रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, आपको आप अनम्यूट हो जाइए। अभी है महेंद्र नाथ तिवारी जी। महेंद्र सर, आपको मैंने अलाउ किया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। महेंद्र सर, महेंद्र सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो बीच में एक बटन होगा स्पीकर का, वहां पे आप क्लिक करो, आप जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर हेलो हेलो, सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस, आ रही है सर, बताइए। सर आज सनी सर लेक्चर लेने वाले थे, नहीं लिए क्या? 8 बजे सर, 8 बजे फिक्स टाइम है, संडे 8 बजे मीटिंग होगा उनका। ये मीटिंग खत्म होते ही आप उस मीटिंग में आ जाना। अच्छा अच्छा सर, इसका जो हमारा जो लिंक है, हम अभी नए होल्डर है चलाने वाले, तो सर इसको मेरे को चलाने नहीं आता है, बड़ी समस्या आ रही है। सर इसके लिए आप 8 बजे वाली मीटिंग में आ जाइएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेडिंग की मीटिंग है। आपको हेल्प होगी, आपका अपलाइन हेल्प नहीं कर रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हो तो आप कस्टमर केयर में मैसेज करके बोल देना कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दे, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। वहां पर आप मीटिंग में आइए, आपको सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। ओके सर। क्योंकि सर 2-3 बंदे इसमें ज्वाइंट होने के लिए बोल रहे हैं, और मेरे को इसमें सर ज्वाइंट कराने ही नहीं आता है। वो अपना कागज पत्र भेज दिए है मेरे पास। सर मेरा नंबर लिखिए, 966 जी 966। एक सेकंड आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, मैं तब तक किसी और को मौका देता हूँ। मैं नंबर दे देता हूँ आपको, नंबर लिख लीजिए आप। अच्छा ओके। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ नंबर, आप ग्रुप से ले लेना, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है। राजेश प्रजापति जी, राजेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पर जो हो सके उतना फटाफट क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। राजेश प्रजापति जी, राजेश जी आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। 9661। सर जी उनका माइक चालू नहीं किया, राजेश प्रजापति जी का। मैंने उनको अलाउ कर दिया है। राजेश जी आपको मैंने हेलो। अलाउ किया है। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अपने पास जैसे सनी कॉइन रहते हैं, तो अगर किसी शॉप में या कहीं पे इसका यूज स्टार्ट करवाया जाए, तो उसके टर्म एंड कंडीशंस वगैरह क्या हैं? सर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी ये चीज हमने चालू कर दी है। आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए एक बार, नॉइस में आपको आंसर कर देता हूँ अभी। ओके। हरियाणा, सॉरी एमपी, सॉरी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये 2 जगह पे ई रिक्शा के एक बड़े शोरूम में हमने चालू किया है। अगर किसी को ई रिक्शा खरीदनी है तो वहां जाके वो सनी कॉइन, बीटीआरएल कॉइन, गरुड़ा कॉइन देकर वो ई रिक्शा खरीद सकता है।
इसके अलावा केरला में हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। केरला में काफी सारे होटल के साथ टाई अप हुआ है, काफी सारी फर्नीचर की दुकान के साथ टाई अप है, काफी सारे ट्रैवल एजेंट है। अगर किसी को बाहर जाना है, बस बुकिंग, टिकट बुकिंग करना है, तो वहां पर अगर मान लो सपोज एग्जांपल राजेश जी मेरी दुकान पे आए और उन्होंने मेरी होटल पे आए और उन्होंने खाना खाया, उनकी फैमिली को लेके आए और उन्होंने खाना खाया, खाने का बिल बना 1500 रुपए। तो वो 1500 रुपए की वैल्यू का, उस दिन की 1500 रुपए की वैल्यू का सनी कॉइन वो मुझे ट्रांसफर करते, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते। जैसे ही मुझे 1500 रुपीज का सनी कॉइन मिल जाता है, उनका बिल ओके हो गया। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। जो दुकानदार है उसके लिए एक चीज होती है कि अगर वो मान लो कि पूरे दिन के उसने 10 ट्रांजेक्शन किए और उसके पास मोटा मोटा 15,000 रुपया हो गया, 15,000 रुपए का उसने लोगों को खाना खिलाया, उसके पास 15,000 रुपया आ गया, तो उसकी चॉइस है वो कॉइन को होल्ड कर रहा है या उसको सेल करना है। तो वो 15,000 के कॉइन डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाके सेल करके वो अपना जो भी अमाउंट है वो विड्रॉल कर सकता है। उस प्रोसेस को हम आने वाले टाइम में थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा मीटिंग में बने रहिए, रेगुलर मीटिंग में आएंगे तो आपको उसकी अपडेट आने वाले 2-4 दिन में मिल जाएगी कि उसकी प्रोसेस हम कैसे करेंगे। बाकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है, आप अपने दोस्त की या अपने कोई फ्रेंड की या अपने कोई रिलेटिव की शॉप में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने ग्रुप में किसी भाई साहब ने ग्रुप में नंबर डाल दिया है मेरा, आप ग्रुप में नंबर मेरा ले लीजिएगा। इसकी ज्यादा जानकारी आपको मैं कॉल पे दे दूंगा। थैंक यू सर। हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे। हेलो जी बताइए। ओ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे 5 TRX कटते हैं सनी ट्रांसफर पे, तो वो मैक्सिमम लिमिट क्या है? मतलब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में फीस पर ट्रांजेक्शन होती है। चाहे आप 100 सनी कॉइन ट्रांसफर करो, चाहे 100 लाख करो, चाहे 10 लाख करो, एक ट्रांजेक्शन पे फीस कटता है। कोई भी मतलब मैक्सिमम कुछ नहीं है ना, जो फीस है कितना भी करो पर ट्रांजेक्शन फीस होता है। आप एक कॉइन करोगे, अगर वहां पर एक कॉइन अलाउ करता है तो एक कॉइन पे भी 5 TRX कटेगा। आप 100 करोगे तो भी 5 TRX कटेगा, आप 10,000 करोगे तो भी 5 TRX कटेगा। ये सर तीनों अपने जो कॉइन है BTR गरुणा, यही कंडीशन है तीनों पे? हाँ तीनों पे। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके सर। अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट है। 4 मिनट के बाद हमको दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करना है। सर गुज्जू कॉइन का टोटल सप्लाई मैंने बता दिया 2 करोड़ 10 लाख। TAC और गुज्जू कॉइन दोनों का सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है और दोनों का मार्केट में जो फर्स्ट सप्लाई आया है, TAC तो ऑलरेडी 2.5 साल 3 साल पुराना है, उसका 11 लाख का सर्कुलर सप्लाई है मार्केट में। बाकी का जो सेकंड सप्लाई होगा वो अभी 2.5 या 3 साल के बाद मार्केट में आएगा। जो आएगा वो आपको ऑफिशियल चैनल से पता चल जाएगा। और गुज्जू कॉइन भी 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई है, TRC 20 पे है और उसका 11 लाख मार्केट में अभी सप्लाई डंप होगा। चलो, अभी किसी का कोई सवाल भी नहीं है, कोई हैंड रेज भी नहीं है, ग्रुप में भी किसी का डिस्कशन नहीं है। मैं मनोज सर अगर है मीटिंग में तो मनोज सर है मीटिंग में। मनोज त्रिवेदी जी कानपुर नहीं है। शिप्रा मैम आए हैं मीटिंग में। मनोज सर, ओके मनोज सर है। यस सर। मनोज सर आपको मैंने अलाउ कर जी दिया। सर, थैंक यू सर। आज से स्टार्टिंग हुई, बहुत बढ़िया। और आशा है सभी को इसका फायदा मिलेगा। जितने भी हमारे यूजर्स हैं वो धीरे धीरे, अभी तक तो रेफर एंड अर्न में ही कमाई कर रहे थे और अच्छी कमाई कर रहे हैं। सारे लीडर हैं जितने भी आए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें चिंता होती है वही आएंगे मीटिंग में। मुझे पता था जितने लोग चाहते हैं कमाना वो वाकई पहले दिन से, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे। और जो अब आने वाले हैं उनको हम लोग इनवाइट करेंगे, उनको लेकर आएंगे, उनको समझाकर बुझाकर कि आपने जितना भी यहाँ से कमा रहे हो रेफरेंस से, उससे 10 गुना ज्यादा आप यहाँ भी कमा सकते हो। तो बहुत थैंक यू सर, आपने ये स्टार्टिंग किया, बहुत बढ़िया किया और बहुत सारी जानकारी मिल रही है धीरे धीरे। और अभी तो मैं यही कहूंगा कि अभी मैं जानकारी लेने के लिए मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिंग मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन अब स्टार्ट करूंगा आपके मार्गदर्शन से। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आई एम यस सर। सबसे पहले सर थैंक यू आपने ये सेशन शुरुआत की है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मतलब आज कुछ कारण से कहना चाहिए मैं मिस कर गई, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन थे तो मैं बाहर थी और लेट आई। तो ये रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? पहली बात तो
देखो मैंने रिकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे टेलीग्राम इतना चलाना नहीं आता है। मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं अभय जी या पंकज जी की हेल्प लेके उसको कैसे डाउनलोड करना है क्या नहीं वो करके सर जी वो एकदम इजी है, मैं बता सकता हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बस आपकी कमी थी। मैं कहा ना मैं रहूंगा जरूर, थोड़ा सा आज के लिए सर मैं माफी चाहता हूँ। 8 बजे वाली मीटिंग में भी मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। ये इसका वीडियो कल रेडी हो जाएगा, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग आज हुआ है इसका एक कंप्लीट वीडियो कल रेडी हो जाएगा और ये यूट्यूब पे सर्कुलेट हो जाएगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम बचा है, तो मैं ज्यादा अभी मेरे बहुत सारे लोग ने हैंड रेज किया है, पर मैं माफी चाहता हूँ। भूमिका जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। मैं प्रमोद सर को 30 सेकंड दे रहा हूँ। प्रमोद सर प्लीज, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। प्रमोद पंडित जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार में हम भी आए तो हमको मैसेज मिला था ग्रुप में, लेकिन जब इन किए तो हमको आते ही कुछ सीखने को मिला। जैसे अभी मनोज सर बताया ना, सीखने को मिलेगा, हमको पहले ही दिन मिल गया तो बहुत खुशी हुआ। लेकिन अभी आप एक एग्जांपल मीटिंग चालू हो गई है। हाँ, एक मिनट सर। कोई आप समझा रहे थे कि वहां पे 2% का यूएसडी वाला जो समझा रहे थे, तो उसमें आप 40% बता रहे सर। 2% का 40% लाइफ टाइम मिलता है, 20%। 40% सर, वो एक्सचेंज पे चेंज नहीं हुआ है, चेंज करवा देंगे। 40 पहले 20% मिलता था, अभी 40% कर दिया। जब ट्रेडिंग फीस पहले 1% थी तब 20% मिलता था, अभी 0.40% है। वो एक्सचेंज पे बाय मिस्टेक रह गया, चेंज करना हो जाएगा। और जितने भी लोग मीटिंग्स में आए हैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 8 बजे वाली सनी सर की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलो भूमिका जी का मैं एक सवाल लेता हूँ लास्ट में। भूमिका जी आपका जो भी क्वेश्चन है आप बताइए। प्रमोद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भूमिका मैम मैंने आपको अलाउ किया है, जो भी क्वेश्चन आप फटाफट पूछ लीजिए। चलो उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और मिलते हैं 8 बजे वाली हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सनी राणा सर की मीटिंग में। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मुझे बोलने का आपने मौका दिया। सर मुझे एक्चुअली ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं से BTRL में स्टैटिंग जो हम लोग करते हैं, यानी कॉइन खरीदते हैं और ट्रेड, ये दोनों में अंतर है क्या सर? मतलब डिफरेंट है क्या? क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। एक बार रिपीट करें आपका क्वेश्चन। सर जैसे कि BTR में जैसे सनी कॉइन खरीदे या जो भी कॉइन हम लोग खरीद रहे हैं, तो सर इसमें जैसे ट्रेड अलग है और स्टैटिंग जो स्टैटिंग लेते हैं खरीदते हैं वो अलग है, दोनों कौन? मैडम खरीदना और बेचना वही ट्रेडिंग है। आपने कोई कॉइन सनी कॉइन खरीदा तो वो आपने ट्रेड किया, आप आने वाले टाइम में उसको बेचोगे तो वो भी ट्रेड है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीद बिक्री करते हैं ना, आदान प्रदान करते हैं ना किसी चीज का, उसको ट्रेड बोला जाता है। ओके। और स्टेकिंग अलग है, स्टेकिंग के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, तो आप रेगुलर मीटिंग में। ये दोनों अलग अलग है ना, मैं यही कंफर्म करना चाह रही हूँ आपसे। दोनों चीजें अलग है मैम। हाँ, बस यही दोनों में कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे अभी ट्रेड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो अभी खुद न्यू हूँ इसमें, इसलिए मुझे सीखना है, इसलिए मुझे कंफर्म करना था थोड़ा। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। अब सनी सर की मीटिंग्स में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।